गुड इवनिंग माय प्यारे बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे आपका साथ, दैट इज नोन एज द कंजक्शन। ये कंजक्शन एक्चुअली क्या होता है, ये सबको तो आपको पता होगा कंजक्शन एक्चुअली क्या है। हम कंजक्शन का कुछ सीक्रेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली कंजक्शन सबसे बड़ा चैप्टर है और कंजक्शन को सीखने से आपको सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत अच्छा होगा। देखो कंजक्शन एक्चुअली क्या होता है माय प्यारे बच्चों, कंजक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड होता है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरसेक्शन। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कंजक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कंजक्शन को आज हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। मैं आपको डिटेल्स सिखाने के लिए कोशिश करूंगा। इस वीडियो का एंड तक आप सब बने रहिए, बहुत कुछ चीज आपको सीखने के लिए मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली जो कंजक्शन होता है ना, ये कंजक्शन का मेन फंक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड। कंजक्शन रिलेशन या तो कनेक्शन करने के लिए यूज होता है। कंजक्शन का काम होता है जोड़ना, जोड़ने के लिए यूज होता है। हम इधर इस चैप्टर में ये कंजक्शन का जो स्लाइड में ये जो चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंजक्शन के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ लर्न करेंगे। देन कंजक्शन को समझेंगे, क्या कंजक्शन क्या है। कंजक्शन को फिर अप्लाई भी करेंगे। डिफरेंट सेंटेंस के अंदर हम कंजक्शन को अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। देन हम कंजक्शन का मास्टर बनेंगे। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हम क्या क्या स्टेप देके ये कंजक्शन चैप्टर को मैं एंड तक लेके जाऊंगा। पहले आपको कंजक्शन क्या है वो सिखाएंगे, देन कंजक्शन को समझाऊंगा, देन अप्लाई करूंगा, देन आपको मास्टर बनाने के लिए हेल्प करेंगे। क्लियर? मेरा काम है आपको मास्टर बनाना। देखो, व्हाट विल यू लर्न टुडे। हम सीखेंगे व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन एक्चुअली क्या होता है। हम आइडेंटिफाई करेंगे इस कंजक्शन को एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कितने प्रकार का कंजक्शन है वो भी हम सीखेंगे। देन यूजेस, बट एंड का यूज कैसे होगा, बट का, और का, सो का, बिकॉज का, इफ का, अनलेस का, ऑल्दो का, सेंटेंस में किस किस प्लेस में ये कंजक्शन को यूज किया जाएगा वो भी सीखेंगे एंड अप्लाई करेंगे। ग्रामेटिकल क्वेश्चन में अप्लाई करने का बारे में भी हम सीखेंगे। ये 4 स्टेप से हमारा ये कंजक्शन चैप्टर एंड होगा। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। कंजक्शन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, एक्चुअली व्हाट आर कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स है क्या? कनेक्टर्स आर वर्ड्स, कनेक्टर शब्द होता है एंड फ्रेजेस होता है दैट कनेक्ट आइडियाज, सेंटेंसेस और क्लॉजेस। कनेक्टर का व्हाट इज कनेक्टर, कनेक्टर क्या है? व्हाट इज कनेक्टर? कनेक्टर एक्चुअली क्या होता है? कनेक्टर्स आर वर्ड्स, कनेक्टर्स वर्ड्स भी होते हैं, फ्रेजेस होते हैं एंड दैट कनेक्ट्स आइडियाज। सेंटेंस में आइडिया को जोड़ने के लिए यूज होता है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है एंड क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज होता है। कनेक्टर का काम होता है विचारों को जोड़ना, आइडिया को जोड़ना। विचारों को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज होता है, किसी ना किसी विचारों को जोड़ने के लिए जो शब्द सेंटेंस में हम यूज करते हैं वही शब्द ही कनेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों। मीन्स विचार के आधार पर विरोधाभास भी हो सकता है, पॉजिटिव विचार भी हो सकता है। मीन्स 2 विचार को एक से
ज्यादा विचार को जोड़ने के लिए हम कनेक्टर को यूज करेंगे सेंटेंस में। सपोज ये एक विचार है, ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट। ये दो है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट कंजक्शन का यूज किया गया है इस सेंटेंस में। मीन्स इधर एक आइडिया था, ये एक आइडिया है, ये भी एक आइडिया है। ही इज पुअर, ये कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, जे वो पुअर है एंड ऑनेस्ट भी है। ये दोनों को जोड़ने के लिए हम कनेक्टर का यूज किया है। मीन्स कनेक्टर टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। कनेक्टर टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज। आइडियाज के अंदर जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता को बताने के लिए कंजक्शन का यूज होता है सेंटेंस में। मीन्स कनेक्टर बताता है, क्या बताता है कनेक्टर? कनेक्टर शोज अस बट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। आइडियाज का बीच में जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता को बताने का काम करता है कनेक्टर। क्लियर? देन कंजक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज भी है दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। कनेक्टर कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज ए वर्ड। कंजक्शन एक भी वर्ड हो सकता है, कि फ्रेज भी हो सकता है। जॉइंस वर्ड्स मीन्स एक वर्ड को लेके दूसरा वर्ड का साथ जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। मीन्स कंजक्शन एक वर्ड का भी हो सकता है, एक फ्रेज का भी हो सकता है। वो कनेक्टर का काम क्या होता है? दो वर्ड को जोड़ने के लिए हम कनेक्टर को यूज करते हैं। दो वर्ड को, सपोज बुक एंड पेन, ये दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए कनेक्टर का यूज किया जाएगा। ये दोनों फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, सपोज ही इन द मॉर्निंग एंड एट स्कूल, ये दोनों फ्रेजेस है। दोनों फ्रेजेस को जोड़ने के लिए भी हम कनेक्टर का यूज करते हैं। एंड रवि इज पुअर एंड रवि इज ऑनेस्ट, इधर रवि इज पुअर एंड रवि इज ऑनेस्ट, ये दो सेंटेंस है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी हम कनेक्टर का यूज करते हैं। मीन्स कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड होता है, जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन मीन्स ये जोड़ने का काम करता है। जोड़ने वाला जितनी भी शब्द होता है वो सब कनेक्टर ही है, वो सब कंजक्शन भी है। कंजक्शन एक्चुअली कनेक्शन का काम करता है। वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, आइडियाज को जोड़ने का जो काम करता है ना, रिलेशनशिप का काम करता है कनेक्टर। कनेक्टर का काम क्या है? वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड आइडियाज को जोड़ने का काम करता है। इस सबका बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। जो पावरफुल कंजक्शन एंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कनेक्टर है। बट भी ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, आइदर, और, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स होते हैं जो मैक्सिमम यूज किया जाता है सेंटेंस बनाने का टाइम पे। क्लियर? ये स्लाइड में आपको एक पेज के अंदर एंटायर कनेक्टर आपको मिल जाएगा। कैसे? ये जो कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर का मास्टर मैप है। ये कनेक्टर का मास्टर मैप है, आपको याद कर लेना चाहिए। ये एडिशन बताने वाला कनेक्टर, कंट्रास्ट बताने वाला कनेक्टर, कॉज बताने वाला कनेक्टर, रिजल्ट बताने वाला कनेक्टर एंड पर्पस बताने वाला कनेक्टर, कंडीशन एंड टाइम एंड कंसेशन, देन अनदर चॉइस एंड को रिलेटिव्स कनेक्टर्स होते हैं। दीज आर ऑल द कनेक्टर्स। हम आगे जाके एक कनेक्टर के बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। ये मैप में आप आराम से कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत काम पे आएगा। क्यों? देखो, एडिशन एक वन टाइप ऑफ, ये भी एक टाइप ऑफ कंजक्शन है, कनेक्टर है। एडिशन का काम होता है जोड़ने के लिए काम पे आएगा। एडिशन जो कनेक्टर्स होते हैं ना, ये जोड़ने का टाइम पे
यूज होता है। मीन्स एक आइडिया को दूसरा आइडिया का साथ जोड़ने के लिए जो कनेक्टर का यूज हम करेंगे, दैट कनेक्टर इज नोन एज एडिशन। दो आइडिया को, आर्ट्स आइडिया मीन्स दो विचारों को जोड़ने का काम करेगा। एंड ऑल्सो, टू, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, बिसाइड्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो कनेक्टर्स होते हैं, ये सब कनेक्टर का काम होता है विचारों को जोड़ने के लिए यूज होता है, दो आइडिया को जोड़ने के लिए यूज होता है। मीन्स सपोज आई लाइक टी, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, ये दो विचार है। मुझे पसंद है टी और मुझे पसंद है कॉफी। ये दोनों विचार को जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ। अनदर, ही इज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, ये भी दोनों आइडिया है। ये आइडिया को जोड़ने के लिए एंड कनेक्टर का यूज किया गया है। मीन्स एंड कंजक्शन का यूज हम तभी करेंगे जब कुछ जोड़ने का सिचुएशन आएगा। जोड़ने का सिचुएशन आएगा तो एंड का यूज होगा, ऑल्सो का यूज होगा, टू का यूज होगा, मोर ओवर का यूज होगा, फर्दर मोर का यूज होगा, इन एडिशन का यूज होगा, बिसाइड्स का यूज होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होगा। मैं प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक कंजक्शन के बारे में भी आगे जाके जो कंजक्शन का बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं आपको ये सब समझाऊंगा। क्लियर? देन अनदर, कॉन्ट्रास्ट बताने वाला, कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाला कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो विरोधाभास, मीन्स विरोधाभास शो करने के लिए कुछ कनेक्टर होते हैं जो डिफरेंस शो करता है, अपोजिशन शो करता है। मीन्स दो विचार में अंतर या विरोध बताने के लिए, सपोज आइडिया, एक आइडिया ये है, दूसरा आइडिया ये है, दोनों आइडिया का बीच में जो विरोधाभास है उसको शो करने के लिए भी कनेक्टर का यूज किया जाता है, कंजक्शन का यूज किया जाता है। वो कंट्रास्ट शो करने वाला कनेक्टर्स होते हैं, जैसे बट, हाउएवर, येट, ऑल्दो, दो, व्हेयरएज, व्हाइल, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, सो विरोधाभास शो करने वाला कनेक्टर्स होते हैं। सपोज आई वांटेड टू गो बट इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं चाहता था जाने के लिए। क्लियर? आई वांटेड टू गो बट इट स्टार्टेड रेनिंग, ये अपोजिट, ये विरोधाभास शो किया है। सपोज ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, ये विरोधाभास शो करता है। मीन्स एक आइडिया को सपोज दूसरे आइडिया का साथ हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं तो कंजक्शन, मगर दोनों आइडिया में विरोधाभास होगा तो तब जाके कंट्रास्ट शो करने वाला कनेक्टर का यूज किया जाएगा। अनदर है ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का विकल्प, विकल्प रास्ता। सपोज प्रेजेंट्स अ चॉइस, ये होगा या तो नहीं होगा। विकल्प या चुनने की स्थिति बताने के लिए, ऑल्टरनेटिव स्थिति बताने के लिए हम यूज करते हैं आइदर और, नाइदर नर, एल्स, अदरवाइज एंड व्हेदर और। मीन्स डू यू वांट टी और कॉफी, मीन्स आइदर आपको लेना है क्या, पसंद है क्या, टी या तो कॉफी, आप चॉइस करेंगे, आइदर टी को चॉइस करेंगे या तो कॉफी को चॉइस करेंगे। मीन्स ऑल्टरनेटिव, विकल्प, चॉइस। सपोज कुछ ऑल्टरनेटिव चॉइस आपको दे दिया जाएगा, तब जाके जो कनेक्टर का यूज हम करेंगे, दो नाउन को जोड़ने के लिए इधर जो कनेक्टर का यूज हुआ वो कनेक्टर ऑल्टरनेटिव कनेक्टर होता है। क्लियर? और एक अल्टरनेटिव कनेक्टर, आइदर और भी अल्टरनेटिव कनेक्टर, एल्स भी अल्टरनेटिव कनेक्टर। हम आगे जाके एक एक कनेक्टर का ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखो, कॉज एंड इफेक्ट बताने वाला आज जो क्लास में मैं आपको एंटायर कनेक्टर का
बेसिक नॉलेज दे दूंगा। मैं आपको आज का क्लास में कनेक्टर का डेप्थ नॉलेज देने के लिए आया हूं। आप सब बने रहिए कम से कम क्लास एंड तक। देखो, कॉज एंड इफेक्ट, कारण या तो परिणाम बताने वाला कनेक्टर, शोज रीजन एंड रिजल्ट। इट शोज रीजन एंड रिजल्ट। बिकॉज है, सिंस है, आज है, सो है, देयरफॉर है, दस है, हेंस है, कंसिक्वेंटली, आज ए रिजल्ट, ये सब कॉज एंड इफेक्ट बताने वाला कनेक्टर्स होते हैं। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, कुछ कारण बताने वाला, कुछ रीजन बताने वाला, कुछ रिजल्ट बताने वाला कंजक्शंस होते हैं। टाइम, समय बताने वाला कंजक्शंस भी है। समय, व्हेन, व्हाइल, आज, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, नाउ दैट एंड एज सून एज, दीज आर ऑल द टाइम शो करने वाला कनेक्टर्स होते हैं। कुछ कंडीशन बताने वाला कनेक्टर्स भी है। शोज कंडीशन एंड रिजल्ट बेस्ड ऑन कंडीशन। सपोज शोज कंडीशन और रिजल्ट बेस्ड ऑन द कंडीशन। क्लियर? शर्त और उसके आधार पर होने वाला परिणाम के बारे में जो बताता है ना, दैट इज नोन एज द कंडीशन बताने वाला कनेक्टर्स है। वो है इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, सो दैट, ओनली इफ, इवन इफ, दीज आर ऑल द कंडीशन कनेक्टर्स होते हैं। देन पर्पस बताने वाला कनेक्टर, शोज पर्पस और इंटेंशन, उद्देश्य बताने वाला कनेक्टर, शोज पर्पस और इंटेंशन बताने वाला जो कनेक्टर्स होते हैं। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो एज टू, दैट, लिस्ट, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स। जुड़ने वाला कनेक्टर, एडिशन, कंट्रास्ट, अल्टरनेटिव, कॉज एंड इफेक्ट, टाइम, कंडीशन, पर्पस, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स। देखो, बेसिकली जो कनेक्टर्स होते हैं, जो कंजक्शंस होते हैं, ये तीन कैटेगरी का होता है। इंटर जो कनेक्टर ना, इंटर जो कंजक्शन होते हैं, तीन प्रकार का होता है। एक तो है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर, तीसरा है कोरिलेटिव कनेक्टर। इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे आगे जाके। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिटेल्स समझाऊंगा। ये कनेक्टर ना, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है क्या, ये कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या होता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट को जोड़ने के लिए यूज होता है माय प्यारे बच्चों। इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट मीन्स ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ इक्वल स्टेटस। ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ इक्वल स्टेटस, इट जॉइंस द ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ इक्वल स्टेटस। दो आइडिया के बीच में जोड़ने का काम करता है तो कनेक्टर कंजक्शन, मगर दोनों आइडिया में ग्रामेटिकल, दोनों स्ट्रक्चर में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम तब यूज करेंगे जब वो ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ इक्वल स्टेटस शो करेगा। मीन्स नाउन का नाउन को हम नाउन का साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे, वर्ब को वर्ब का साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे। इस मीन्स नाउन एक वर्ड का साथ दूसरा वर्ड को जोड़ने के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का ऊपर हम यूज करेंगे। तो सपोज नाउन को लेके वर्ब का साथ नहीं जोड़ सकते हैं, नाउन का साथ कुछ कनेक्टर को लेके वर्ब का साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं। मीन्स इक्वल स्टेटस, ग्रामेटिकल यूनिट सेम होना चाहिए। रवि एंड अमित, ये नाउन दोनों को जोड़ने के लिए काम। इधर देखो, ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग को जोड़ने के लिए ये जो कंजक्शन का यूज किया गया, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ इक्वल स्टेटस, मीन्स स्टेटस सेम होना चाहिए। ये भी फ्रेज, ये भी फ्रेज, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। मीन्स इधर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का साथ जोड़ने के लिए भी यूज होता है। सपोज आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यूड वर्किंग। मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज का साथ जोड़ने के लिए ये कंजक्शन का यूज होता है। मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ इक्वल स्टेटस, ये आपको याद रखना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या रोल होता है?
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइंस ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ इक्वल स्टेटस। क्लियर? ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ इक्वल स्टेटस, समान ग्रामेटिकल लेवल की यूनिट को जोड़ने के लिए काम पे आता है। व्हाट इज, देखो व्हाट डज कोऑर्डिनेट मीन? एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इक्वल स्टेटस को ग्रामेटिकल स्टेटस को जोड़ने के लिए यूज होता है। वर्ड को वर्ड का साथ, फ्रेज को फ्रेज का साथ, क्लॉज को क्लॉज का साथ जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट, सपोज ये एक यूनिट है, मैं पहले बच्चों देखो ये एक यूनिट भी है, बी भी एक अनदर यूनिट है। ये दोनों यूनिट में, ये यूनिट एंड बी यूनिट में सपोज दोनों का स्टेटस सेम होगा तो मीन्स बोथ यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों यूनिट इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरे का ऊपर कभी निर्भर नहीं करेगा। तो ये दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है, ए का इंपॉर्टेंस जितना ही है बी का इंपॉर्टेंस उतना ही है। दोनों का बीच में इंपॉर्टेंस सेम होगा तो, और इंपॉर्टेंस होगा तो, और इंडिपेंडेंट होगा तो, दोनों यूनिट इंडिपेंडेंट हो गए तो देन हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे। मीन्स कोऑर्डिनेशन, दोनों का बीच में कोऑर्डिनेशन तब होगा जब दोनों यूनिट इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर? सपोज दोनों यूनिट इंडिपेंडेंट हो गए तो दोनों का बीच में कोऑर्डिनेशन पक्का होगा, दोनों का रिश्ता में पक्का होगा, एंड दोनों में इंपॉर्टेंस इक्वल इंपॉर्टेंस होगा, तब जाके हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। तब जाके हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। मीन्स दोनों आइडिया पर इंपॉर्टेंस सेम होना चाहिए। मीन्स दोनों सेंटेंस का इंपॉर्टेंस सेम होना चाहिए, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब जाके हम यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोनों वर्ड वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्रेज भी इंडिपेंडेंट, दोनों यूनिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सपोज ए यूनिट बी यूनिट दोनों इंडिपेंडेंट है तो, दोनों में ग्रामेटिकल स्टेटस सेम है तो देन हम यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सपोज ये भी एक यूनिट है, बी भी एक यूनिट है। सपोज ए यूनिट एंड बी यूनिट पर एक यूनिट हमेशा डिपेंड करेगा अनदर यूनिट पर। सपोज बी का यूनिट, बी खुद का डिपेंडेंसी सपोज ए पर करेगा तो हमेशा मीन्स वन डिपेंडेंट होगा और अनदर इंडिपेंडेंट होगा। सपोज दो यूनिट है, ये भी एक यूनिट है एंड ये भी एक यूनिट है, दोनों यूनिट एक यूनिट सपोज दूसरा यूनिट पर हमेशा निर्भर करेगा फॉर इट्स ओन मीनिंग। द डिपेंडेंट यूनिट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। समझ में आ गया? सपोज दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस खुद का मीनिंग के लिए दूसरे का ऊपर हमेशा निर्भर करता है। मीन्स एक सेंटेंस डिपेंडेंट है और दूसरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। एक यूनिट इंडिपेंडेंट है और एक यूनिट डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वाला यूनिट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। हम कभी वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बता सकते हैं। मीन्स हमेशा खुद का मीनिंग के लिए ये दूसरे पर निर्भर करेगा ही करेगा। मीन्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सेम लेवल, सेम स्टेटस, सेम ग्रामेटिकल यूनिट को जोड़ने के लिए यूज होता है। सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है अनइक्वल लेवल, अनइक्वल स्टेटस को जोड़ने के लिए यूज होता है। कोऑर्डिनेट जॉइंस इक्वल स्टेटस, सबऑर्डिनेट जॉइंस अनइक्वल स्टेटस। माय प्यारे बच्चों, मीन्स कोऑर्डिनेट इक्वल स्टेटस को जोड़ने के लिए यूज होता है, सबऑर्डिनेट अनइक्वल स्टेटस को यूज करने के लिए यूज होता है, अनइक्वल स्टेटस को शो करने के लिए यूज होता है। अनदर सपोज ये दोनों में ग्रामेटिकल स्टेटस सेम है तो
बोथ यूनिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नाइदर डिपेंड्स ऑन द अदर, कोई किसी का ऊपर निर्भर नहीं करेगा। इधर देखो सबऑर्डिनेशन में क्या होता है, वन डिपेंड्स ऑन अदर, एक दूसरे पर निर्भर करता है, मीन्स वन यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड द अदर यूनिट डिपेंड्स ऑन इट। एक यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड दूसरा यूनिट एक यूनिट पर हमेशा निर्भर करता है। क्लियर? ये हो गया। देखो फैन बॉयज ये फॉर एंड हम आगे जाके भी चर्चा करेंगे। फैन बॉयज ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ये दोनों यूनिट इक्वल यूनिट को जोड़ने के लिए ही सेंटेंस में यूज किया जाता है। देखो रवि एंड अमित ये दोनों नाउन को जोड़ने के लिए, स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग ये दोनों एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए, इन द क्लास एंड आफ्टर स्कूल ये दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ने के लिए यूज होता है। क्लियर? मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस डू नॉट मेक वन क्लॉज सबऑर्डिनेटेड टू अदर्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डू नॉट मेक एक क्लॉज मीन्स एक सेंटेंस को कभी भी दूसरे पर निर्भर करने के लिए मौका नहीं देता है, मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तब भी हम यूज करेंगे जब दोनों में एक दूसरे पर निर्भर करता है ना, तब जाके हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम करेंगे। देखो फैन बॉयज है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हो गया मैं प्यारे बच्चों। फैन बॉयज है, फैन बॉयज एफ फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये फैन बॉयज है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये इक्वल रैंक, इक्वल ए एंड बी में जो इक्वल स्टेटस इक्वल है ना, ग्रामेटिकल स्टेटस इक्वल होगा तो तभी जाके हम एक कंजक्शन को यूज करेंगे सेंटेंस में, दैट इज नोन एज द फैन बॉयज। एफ का यूज होगा रीजन के लिए, एंड का यूज होगा एडिशन के लिए, और नॉर का यूज होगा नेगेटिव अल्टरनेटिव के लिए, बट का यूज होगा कंट्रास्ट के लिए, और का यूज होगा अल्टरनेटिव के लिए, येट का यूज होगा अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट के लिए, एंड सो का रिजल्ट के लिए सो का हम यूज करेंगे। मीन्स ये फैन बॉयज का यूज हम तभी करेंगे सेंटेंस में जब वो एक कनेक्टर का यूज अलग अलग किया जाता है। मीन्स एक सेम सेंटेंस से दोनों सेम आइडिया का बीच में एक कनेक्टर का तो यूज किया जाएगा, मगर ये सब का यूज हम तभी करेंगे, सपोज फॉर का यूज हम सेंटेंस में तभी करेंगे जब रीजन शो होगा, एंड का यूज हम तभी करेंगे जब एडिशन शो होगा, नॉर का यूज हम तभी करेंगे जब नेगेटिव अल्टरनेटिव का यूज होगा, बट का यूज हम तभी करेंगे सेंटेंस में जब कंट्रास्ट का शो करेगा, और का यूज हम तभी करेंगे सेंटेंस में जब अल्टरनेटिव शो होगा, येट का यूज तभी करेंगे सेंटेंस में जो अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट शो होगा, शो का यूज हम तभी करेंगे सेंटेंस में जब रिजल्ट शो होगा। मैं प्यारे बच्चों तभी जाके ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इक्वल ग्रामेटिकल स्टेटस के लिए यूज होता है, इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट को जोड़ने के लिए यूज होता है। क्लियर? मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए भी हम फैन बॉयज का यूज करेंगे, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। कैसे? देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को फैन बॉयज का साथ हम जोड़ सकते हैं, ये कनेक्टर का काम करेगा। मगर इसमें ये क्या है, ये कॉमा का यूज क्यों करेंगे हम? कॉमा का यूज क्यों करेंगे? कॉमा का यूज नहीं करेंगे ना तभी ये सेंटेंस में एरर होगा, सेंटेंस कभी सही नहीं होगा। सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमको कॉमा का यूज करेंगे। हम दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज सपोज जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहले एक कॉमा का यूज करना पड़ेगा। मैं प्यारे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी से आगे मेरे साथ बने रहिए। क्यों हम कॉमा
को यूज करेंगे, किस सेंटेंस में किस आधार पर हम कॉमा को यूज नहीं करेंगे, ये जानना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है माय प्यारे बच्चों। मीन्स व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा यूज किया जाता है। कॉमा इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर द कंजक्शन, कंजक्शन का पहले कॉमा का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है हम आगे चर्चा करेंगे। देखो कॉमा का यूज हम क्यों करेंगे, किस आधार पर कॉमा का यूज किया जाएगा और किस आधार पर कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा, ये भी आपको याद रखने का जरूरी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉमा इज नॉट ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड बिफोर एवरी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, सबका पहले हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिस सिचुएशन पर हम कॉमा का यूज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहले, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जिस सिचुएशन पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहले कभी कॉमा को यूज नहीं करेंगे। तो किस आधार पर हम कॉमा को यूज करेंगे, हम किस आधार पर कॉमा को यूज नहीं करेंगे, ये भी सीखने का आवश्यकता होता है। कैसे, सपोज वर्ड को वर्ड का साथ जोड़ेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होगा, क्योंकि इक्वल रैंक, ग्रामेटिकल स्टेटस, ग्रामेटिकल यूनिट सेम है तो ग्रामेटिकल स्टेटस सेम होगा, तो नाउन का नाउन के साथ, वर्ब को वर्ब का साथ, फ्रेज को फ्रेज का साथ जोड़ने के लिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है। मगर ये थर्ड पॉइंट का ऊपर आप फोकस करो। ये थर्ड पॉइंट में ये शेयर्ड सब्जेक्ट है एंड ये प्रेडिकेट, शेयर्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो स्ट्रक्चर होता है, शेयर्ड सब्जेक्ट के साथ जब कनेक्टर का यूज करेंगे, हम फैन बॉयज का यूज करेंगे, तभी फैन बॉयज का पहले हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। सपोज शेयर्ड प्रेडिकेट के साथ सपोज हम यूज करेंगे कनेक्टर को, तभी हमको कॉमा का यूज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, सपोज शी ओपन्ड द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग, ये दोनों इधर हम आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में हम शेयर्ड सब्जेक्ट का ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप थर्ड पॉइंट को नोट कर लीजिए। मीन्स शेयर्ड सब्जेक्ट एंड शेयर्ड प्रेडिकेट के साथ हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों होगा तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का साथ फैन बॉयज का यूज करना होगा, तभी जाके फैन बॉयज का पहले हमको कॉमा का यूज करना पड़ेगा, कॉमा का यूज करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट इज बीइंग जॉइंड, ये WPC फॉर्मूला को याद रखना। ये WPC मीन्स वर्ड को वर्ड का साथ, फ्रेज को फ्रेज का साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्लॉज का साथ जोड़ने का काम ये कनेक्टर है, कनेक्टर्स करता है, दैट इज नोन एज द फैन बॉयज। ये कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का काम होता है, ये WPC फॉर्मूला को के साथ हमेशा यूज होता है सेंटेंस में। देखो ये शेयर्ड स्ट्रक्चर, बस शेयर्ड सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, शेयर्ड सब्जेक्ट है, ये शेयर्ड सब्जेक्ट एंड ये शेयर्ड सब्जेक्ट एंड शेयर्ड प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर है। शेयर्ड सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर, बोथ रिमूव द नीड फॉर कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटर्स, मीन्स शेयर्ड सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, फिर हम डिस्कशन करेंगे शेयर्ड प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये शेयर्ड सब्जेक्ट क्या है एंड शेयर्ड प्रेडिकेट क्या है, मेरे साथ बने रहिए कम से कम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका यूट्यूब से आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आप जाके सर्च कीजिए शेयर्ड सब्जेक्ट क्या है एंड शेयर्ड प्रेडिकेट क्या है। ये बहुत कम टीचर दे रखा है।
में व्हेन टू और मोर वर्ब्स शेयर द सेम सब्जेक्ट, सपोज सब्जेक्ट सेम होगा तो वी डू नॉट यूज कॉमा। व्हेन टू और मोर वर्ब्स शेयर द सेम सब्जेक्ट मीन्स एक से ज्यादा वर्ब एक सब्जेक्ट को शेयर करता है, मीन्स सब्जेक्ट सेम है एंड वर्ब एक से ज्यादा होगा तो ये एक वर्ब है, इधर ये एक वर्ब है। इधर सपोज कनेक्टर का साथ जोड़ने के लिए हम ये फैन बॉयज को यूज करते हैं, तब भी जाके फैन बॉयज का पहले हम कभी कॉमा यूज नहीं करेंगे। मीन्स शेयर्ड सब्जेक्ट हो गया, मीन्स एक सब्जेक्ट को दो वर्ब बीच में शेयर कर देते हैं। कैसे? सपोज सी ओपन्ड द बुक, इधर ये एक वर्ब है, ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये सी है। इधर एंड स्टार्टेड रीडिंग, स्टार्टेड का सब्जेक्ट क्या है? ये भी सी है। मीन्स दो वर्ब एक सब्जेक्ट को शेयर कर लेते हैं तो ए सब्जेक्ट को ही माना जाता है शेयर्ड सब्जेक्ट। मीन्स सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट, व्हेन टू और मोर वर्ब्स शेयर द सेम सब्जेक्ट, टू और मोर वर्ब्स शेयर द सेम सब्जेक्ट, क्लियर, वी डू नॉट यूज कॉमा। समझ में आ गया? व्हेन टू और मोर वर्ब, एक से ज्यादा वर्ब, सपोज टू और मोर वर्ब्स शेयर द सेम सब्जेक्ट, वी डू नॉट नीड टू यूज कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मीन्स सब्जेक्ट इज डूइंग बोथ एक्शंस, मीन्स एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट इज डूइंग बोथ एक्शंस। इधर एक एक्शन ओपन्ड है, इधर एक एक्शन स्टार्टेड रीडिंग है। ये दोनों एक्शन को करने के लिए जो करने वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक है। मीन्स वन सब्जेक्ट इज डूइंग बोथ एक्शंस, नो कॉमा इज रिक्वायर्ड। इफ सब्जेक्ट इज डूइंग बोथ एक्शंस, नो कॉमा इज रिक्वायर्ड। क्लियर? अनदर देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। रवि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड द एग्जाम। इधर रवि क्या है? रवि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड द, इधर पास एक वर्ब है एंड स्टडीड एक वर्ब है, करने वाला एक है। सपोज द टीचर एक्सप्लेन्ड द रूल एंड आंसर्ड द क्वेश्चन। इधर देखो आंसर्ड एंड एक्सप्लेन, ये दोनों का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट सेम है। मीन्स व्हेन टू और मोर वर्ब्स शेयर द सेम सब्जेक्ट, व्हेन टू और मोर वर्ब्स शेयर द सेम सब्जेक्ट, that subject share the same subject, we do not need any comma before conjunction। conjunction का पहले कोई comma का आवश्यकता नहीं है। he woke up early and went for a walk। इधर देखो and का पहले कोई comma का आवश्यकता नहीं है। another second shared predicate, predicate भी suppose share होगा when two or more subjects share the same predicate। suppose टू और मोर सब्जेक्ट, इधर देखो रवि एंड अमित दोनों सब्जेक्ट है, सपोज सेम प्रेडिकेट को शेयर करेंगे तो आर गुड फ्रेंड्स। इधर जो ये प्रेडिकेट पार्ट है ना, ये प्रेडिकेट पार्ट सेम प्रेडिकेट, रवि इज अ गुड फ्रेंड, रवि एंड अमित बोथ आर गुड, मीन्स ही आर गुड फ्रेंड्स। इधर सब्जेक्ट रवि है एंड सब्जेक्ट अमित भी है, दोनों का प्रेडिकेट सेम है, predicate are good friends। clear? same verb, the same verb is used for all subject। सी दोनों सब्जेक्ट में सेम verb का यूज किया गया। my brother and I, इधर देखो, इधर ये सब्जेक्ट है, इधर ये भी सब्जेक्ट है, मगर ये जो verb है ना, verb एक है। मीन्स ये verb एक होगा तो वर्ब को शेयर किया गया, मीन्स दोनों सब्जेक्ट एक वर्ब को शेयर करेंगे तो व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट शेयर द सेम वर्ब, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट शेयर द सेम वर्ब, वी डू नॉट यूज कॉमा बिफोर द कंजक्शन, बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मीन्स नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, इधर कोई आवश्यकता नहीं है। एंड ब्रेड और बटर, इधर भी देखो और है, ये दोनों का बीच में एक ही आपका वर्ब है, ये सेम वर्ब को शेयर किया गया है। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट शेयर द सेम वर्ब, शेयर द सेम वर्ब, वी डू नॉट यूज एनी
कॉमा बिफोर कनेक्टर्स, कनेक्टर का पहले कोई भी कॉमा का आवश्यकता नहीं करेंगे। मीन्स शेयर्ड सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, मेनी वर्ब्स, याद रख लेना माय प्यारे बच्चों। शेयर्ड सब्जेक्ट का मतलब होता है एक सब्जेक्ट मेनी वर्ब्स, शेयर्ड प्रेडिकेट का मतलब होता है मेनी सब्जेक्ट एक वर्ब। हो गया याद? मीन्स वन सब्जेक्ट मेनी वर्ब, मेनी सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट मेनी वर्ब, मेनी सब्जेक्ट वन वर्ब। इसके साथ कॉमा का कोई आवश्यकता नहीं है कनेक्टर का पहले। ये शेयर्ड सब्जेक्ट है, ये शेयर्ड प्रेडिकेट है। शेयर्ड प्रेडिकेट एंड शेयर्ड सब्जेक्ट का साथ हम कभी यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? कनेक्टर का यूज नहीं करेंगे। हम कनेक्टर का पहले कॉमा का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? कनेक्टर का पहले कॉमा का यूज नहीं करेंगे। देन अनदर देखो, सी ओपनड द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग। इधर सी ओपनड द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग, इधर ओपन द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग। ये इधर सेम सब्जेक्ट है, मगर सेम सब्जेक्ट इधर दो वर्ब होता है। मैंने कंजक्शन टू वर्ब्स that share the same subject. Two verbs shared the same subject. Two verbs shared the same subject. We do not use comma before the coordinating conjunction by coordinating conjunction. Clear? Means C controls, either C controls both the verbs. The researcher collected the data and analyzed the result. इधर शेयर्ड सब्जेक्ट है, इधर भी टू इंडिपेंडेंट है। अनदर देखो, सी ओपनड द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग, एंड सी ओपनड द बुक एंड सी स्टार्टेड रीडिंग। इधर देखो डिफरेंस क्या है? इधर डिफरेंस है ओपनड, इधर दोनों वर्ब है। इधर V2 है, इधर ये V1 है। ये वर्ब 1, ये वर्ब 2, ये वर्ब 1, ये वर्ब 2, मगर सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेम है। मीन्स एक सब्जेक्ट दो वर्ब एक सब्जेक्ट को शेयर किया है। मीन्स ये शेयर्ड सब्जेक्ट। व्हेन टू वर्ब्स शेयर्ड द सेम सब्जेक्ट, कॉमा का यूज हम नहीं करेंगे। इधर देखो, इधर स्टार्टेड भी वर्ब है, ये V2 है, इधर ये भी V1 है, मगर ये V1 का सब्जेक्ट ये फॉर्म नहीं है। वर्ब 1 वर्ब 2 है, ये एक वर्ब है, ये एक दो वर्ब नंबर 2 है। ये ओपनड, ये वर्ब V1 V2 ऐसे मत सोचना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नहीं। ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 है। ये वर्ब 1 का सब्जेक्ट सी है एंड ये वर्ब 2 का सब्जेक्ट सी है, मगर ए सी ए से में फर्क है। ये दोनों सी सेम नहीं है। सी ओपनड द बुक, इसमें सब्जेक्ट सी है, मगर सी स्टार्टेड रीडिंग, इसमें और एक दूसरा सी। मीन्स दो लेडीज भी हो सकता है, जो गर्ल्स भी हो सकते हैं। इसमें कॉमा का आवश्यकता करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा तो कॉमा का यूज किया जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहले हम कॉमा का यूज करेंगे। क्लियर? देखो एक एग्जाम्पल में आपको, द मैनेजर रिव्यूड द रिपोर्ट एंड सी अप्रूव्ड द प्रपोजल। द मैनेजर रिव्यूड द रिपोर्ट एंड सी अप्रूव्ड द प्रपोजल। इधर देखो, इधर अप्रूव्ड ही, ये एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब। इधर मैनेजर रिव्यूड, ये भी वर्ब है। ये वर्ब का सब्जेक्ट मैनेजर है, ये वर्ब का सब्जेक्ट सी है। ये कॉमा इधर कंजक्शन का पहले दे रखा है, ये ठीक है, ये आपका ठीक है। द वेदर वॉज प्लीजेंट एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। इस सेंटेंस में एरर है कि नहीं हमको ढूंढना होगा। एरर है या तो एरर नहीं है। द वेदर वॉज प्लीजेंट, देखो ये जो वॉज, इसका सब्जेक्ट वेदर है, एंड इधर जो डिसाइडेड है इसका सब्जेक्ट वही है। मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर का यूज किया गया वो, ये तो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है। ये कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का पहले हम कॉमा का यूज करेंगे। ये कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर का पहले हम कॉमा का यूज करना आवश्यक होगा। अनदर, ही फिनिश्ड हिज वर्क बट ही स्टेड लेट to help his
कलीग्स। इधर देखो सी, इधर ये बट है, इधर ये भी एक सब्जेक्ट है, इधर ये भी सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस राइट है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। द मीटिंग वॉज informative, so the team made a clear plan। इधर ये भी ठीक है क्योंकि the meeting was informative। देखो she was tired yet she continued practicing for the competition। इधर ये भी ठीक है कारण इसका सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, मीन्स दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को, सेंटेंस भी बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस अलग हो जाएगा तो, मगर ये सेंटेंस के अंदर ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मगर हम व्हेन वी सेपरेट, व्हेन वी ट्राई टू सेपरेट दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दे स्टैंड as independent sentence। क्लियर? as independent sentences। as an देखो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी जॉइंड बाय अ कॉमा, कॉमा का साथ देन फैन बॉयज। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कॉमा का साथ जोड़ेंगे फैन बॉयज के साथ। द कॉमा कम्स बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहले हम कॉमा का यूज करेंगे। क्लियर? कॉमा का यूज तभी किया जाएगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहले। देखो ये आज का क्लास हम इधर ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आगे लेके जाऊंगा। आप सब मेरा साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास कल इवनिंग में फिर मैं आपके सामने आऊंगा।